गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है एजेंसी की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की समाप्ति से तात्पर्य बीमाकर्ता एवं बीमा एजेंट के बीच उस अनुबंध की समाप्ति से है जिसके अधीन बीमाकर्ता ने बीमा एजेंट को अपनी ओर से बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया है। संक्षेप में, किसी बीमाकर्ता एवं बीमा एजेंट के बीच अनुबंध की समाप्ति ही बीमा एजेंसी की समाप्ति है। बीमा एजेंसी की समाप्ति के बाद बीमा एजेंट किसी अन्य बीमाकर्ता की ओर से बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का अनुबंध कर सकता है, अर्थात अन्य बीमाकर्ता के साथ एजेंसी का अनुबंध कर सकता है। बीमा एजेंसी की समाप्ति या एजेंट का निलंबन निम्नलिखित दशा में हो सकता है। उनमें है पहला, बीमाकर्ता द्वारा एजेंसी की समाप्ति। कोई भी बीमाकर्ता अपने किसी भी बीमा एजेंट को 1 माह की सूचना या नोटिस देकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। सूचना नहीं देने की दशा में बीमाकर्ता को बीमा एजेंट की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। सेकंड आता है हमारा बीमा एजेंट द्वारा समाप्ति। कोई भी बीमा एजेंट कभी भी अपने बीमाकर्ता या प्रधान को 1 माह की सूचना या नोटिस देकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। सूचना नहीं देने की दशा में बीमा एजेंट को बीमाकर्ता की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। थर्ड आता है आपसी ठहराव द्वारा। बीमाकर्ता बीमा एजेंट आपसी ठहराव द्वारा भी एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। इस विधि में दोनों पक्षकारों की एजेंसी समाप्त करने पर सहमति हो जाती है, अतः दोनों ही पक्षकार खुशी खुशी एजेंसी समाप्त कर लेते हैं। फोर्थ आता है हमारा पॉइंट, एजेंट द्वारा अपेक्षित व्यवसाय प्राप्त नहीं पाने पर प्रत्येक एजेंट को एजेंसी की शर्तों के अनुरूप न्यूनतम बीमा व्यवसाय प्राप्त करना होता है। ऐसे में यदि कोई बीमा एजेंट वह न्यूनतम बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में असफल रहता है तो बीमाकर्ता एजेंट के साथ एजेंसी को समाप्त कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, बीमा एजेंट के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने पर प्रत्येक बीमा एजेंट को समय समय पर अपने बीमा लाइसेंस का नवीनीकरण करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं कराता है अथवा प्राधिकरण द्वारा उसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया जाता है तो बीमाकर्ता के साथ उसका एजेंसी अनुबंध भी समाप्त हो जाता है। एजेंसी का अनुबंध उस तिथि से समाप्त हुआ माना जाता है जिस स्थिति से उस एजेंट का लाइसेंस प्रभावहीन होता है। 6 पॉइंट है हमारा, बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण होने पर यदि किसी बीमा एजेंट के लाइसेंस को प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो बीमाकर्ता की उस एजेंट के साथ एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाती है। बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण निम्नांकित में से किसी भी दशा में किया जा सकता है। वह दशाएं इस प्रकार है, यदि बीमा एजेंट का मस्तिष्क अस्वस्थ हो गया हो, यदि बीमा एजेंट को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया गया हो या उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,
यदि सक्षम न्यायालय ने एजेंट को गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी अपराध के लिए दोषी पाया हो, यदि उसने किसी बीमाकर्ता या बीमित के विरुद्ध कोई कपट, बेईमानी या जानबूझकर मिथ्या वर्णन किया हो या करने में मौन सहमति दी हो, यदि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया हो, यदि बीमा एजेंट एजेंसी के कार्यों को संपन्न करने में पूर्णतः स्थायी रूप से असक्षम, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गया हो, यदि बीमा एजेंट ने बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कोई प्रीमियम में रिबेट दी हो या देने का प्रस्ताव या प्रपोजल किया हो। ये सारी कंडीशन है जब बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकता है। 7 पॉइंट आता है हमारा, बीमाकर्ता का लाइसेंस निरस्त हो जाने पर यदि बीमा प्राधिकरण बीमाकर्ता का बीमा लाइसेंस ही निरस्त कर देता है तो बीमा एजेंसी भी स्वतः समाप्त हो जाती है। बीमा लाइसेंस तब निरस्त किया जा सकता है जबकि बीमाकर्ता प्राधिकरण के विनियमों एवं कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करता है। एक पॉइंट है बीमाकर्ता की अस्तित्व की समाप्ति पर। कभी कभी बीमाकर्ता का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसा बीमाकर्ता की मृत्यु होने, कंपनी या फर्म की दशा में उसका समापन होने आदि की दशा में बीमाकर्ता के अस्तित्व की समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में बीमा एजेंसी का अंत हो जाता है। 9 पॉइंट है बीमा एजेंट के अस्तित्व की समाप्ति पर। कभी कभी एकाकी बीमा एजेंट की मृत्यु हो जाती है अथवा निगमीय बीमा एजेंट का समापन हो जाता है। ऐसी दशा में बीमा एजेंसी भी समाप्त हो जाती है। 10 पॉइंट है अनुबंध में वर्णित अन्य किसी दशा में बीमाकर्ता एवं बीमा एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है उसी के परिणाम स्वरूप बीमा एजेंसी का जन्म होता है। उस अनुबंध में बीमा एजेंसी की समाप्ति के अन्य कई कारण भी लिखे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बीमाकर्ता अनुबंध में यह लिख सकता है कि यदि एजेंट बीमाकर्ता या बीमितों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। तब ऐसा कोई कार्य करने पर एजेंसी समाप्त हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।